नमस्ते, वंदे मातरम, जय सनातन मित्रों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इसके पहले महाकुंभ पर मैंने आपको एक वीडियो में रोचक तथ्य बताए थे कुंभ के बारे में। उसी कड़ी में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूं। आशा है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। आपने उस वीडियो को बहुत सराहा, धन्यवाद। तथ्य बताने से पहले साथियों, 13 जनवरी को पहला महाकुंभ का दिन 1.5 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और सब कुछ इतना स्मूथली हुआ कि पूरी दुनिया में यह चर्चा थी कि आखिरकार एक शहर में एक जगह पर 1.5 करोड़ लोग बगैर किसी बहुत ज्यादा हाईटेक व्यवस्था के इतना स्मूथली ऐसा ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। साथियों, ये कोई अभी की ही बात नहीं है, ये युगों युगों से चला आ रहा है। और महाकुंभ हो चाहे अर्धकुंभ हो चाहे कुंभ हो, विदेशियों की कमी हमारे वहां नहीं होती। अब जैसे इस बार हमने देखा कि विदेशियों में आपने देखा होगा कि स्टीव जॉब्स की जो पत्नी है लॉरेन पावल जॉब्स करके, वो यहाँ पे काफी दिनों के लिए आई हुई है, डुबकी भी लगाई उन्होंने और इसके बाद वो रहेंगी भी। केवल वही नहीं है साथियों, इंग्लैंड से, इजराइल से, ब्राजील से, जर्मनी से, इटली से और भी ना जाने कहां कहां से, मैं कुछ भूल भी रहा होऊंगा, लोग आए हैं यही हमारे प्रयागराज में डुबकी लगाने, मोक्ष लेने और इस सनातन पर्व का आनंद। मैं रूस भूल गया, रूस में तो सनातन का डंका है साथी, बहुत रशियन आते हैं कुंभ में प्रारंभ से ही। अच्छा, मैं अब आपको इसका कुछ इतिहास बता दूं। इसका इतिहास यह है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य 300 कुछ ईसा पूर्व में, यानी कि आज से लगभग आप समझ लीजिए 2500 साल पहले जब वो राज करते थे, तब मेगास्थनीज करके एक यूनानी दार्शनिक आया था और वो भी इस महाकुंभ में शामिल हुआ था। अच्छा, उसके बाद सन 630 में हुआंग सेंग, आपने नाम सुना होगा कि 2 चाइनीज बुद्धिस्ट भारत आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। एक फाहीन था और एक हुआंग सेंग था। ये हुआंग सेंग का नाम इसलिए है क्योंकि ये बुद्धिस्ट मंक पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन भारत में इन्होंने बहुत दिनों तक अपना डेरा जमाए रखा। इन्होंने संस्कृत भाषा, सनातन, बुद्धिज्म सब कुछ स्टडी किया और ये महाकुंभ में भी गए। और महाकुंभ में ये राजा हर्षवर्धन के साथ गए और इन्होंने अपनी पुस्तक है उसमें बाकायदा उसका बहुत वर्णन किया है कि ये एक ऐसा संगम है जहां पर हर मत के लोग, सनातन धर्म के हर मत के लोग आते हैं, बल्कि विदेशी भी आते हैं। तो आप जरा सोचिए, इसीलिए हुआंग सेंग का भारतीय नाम क्या था, आज आपको बता दें। उनका भारतीय नाम था मोक्ष देवा, यानी कि वो स्वयं ये स्वीकार करते थे कि मुझे मोक्ष मिला यहां पर स्नान करने से। तो ये जो विदेशियों के आने की परंपरा है, ये कतई नई नहीं है। 2500-3000 हजार सालों से विदेशी आते रहे हैं। ये हमारा सनातन सबसे पुराना, सबसे प्राचीन ये धर्म है। धर्म यही है, बाकी रिलीजन होंगे, कोई पंथ होंगे, मत होंगे, वो बात छोड़ दीजिए। तो आप विदेशियों के बारे में जब भी बात करते हैं तो आप में से कुछ लोग, या मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, या कुछ एक समुदाय है वो कह देता है भाई साहब हमको आने नहीं दिया। साथियों, ये पहला मौका था जब कुंभ की जो समिति थी उसने कहा कि बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए अगर कोई समुदाय आना चाहता है तो उसकी इजाजत हम नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मक्का मदीना हो, कोई मदरसा हो, कोई चर्च हो, कहीं भी हो, वहां पर कोई सनातनी बैठ करके बिजनेस नहीं करता है। और आप कुंभ के पहले तो बिजनेस करते ही थे और कुंभ के बाद भी आप बिजनेस करेंगे, तो ये रोजगार और रोजी रोटी से भी जुड़ा मुद्दा नहीं है। यानी कि आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो फायदा उठाना चाहते हैं। हमारी क्या है, हमारे विदेशी सब आ रहे हैं, कोई धंधा करने नहीं आ रहा है,
वो एक श्रद्धा से आ रहे हैं कि हमें एक पवित्र स्नान करना है, डुबकी लगानी है। ये है क्या सनातन सभ्यता? और कई लोग तो आते हैं, यही रह जाते हैं, जाने कितने लोग। ऐसे में कोई ऐसा समुदाय जो पहले स्वयं सनातनी था, अरे भाई, अगर विदेशी अपना जो क्रिश्चियन धर्म का वो आ करके यहाँ डुबकी लगा रहा है, आप भी आइए, डुबकी लगाइए ना। कब मना किया हमने? हमें तो नहीं आने देता कोई, सनातनी को तो कोई नहीं आने देता। आप स्वयं सनातनी थे तो आप अपनी जड़ों से, रूट से जुड़ जाइए, आइए, डुबकी लगाइए। आप धंधे की बात क्यों करते हैं? धंधे की बात आई तो साथियों, इस कुंभ में 5,000 करोड़ का खर्चा लगभग आ रहा है, 5-6 हजार करोड़ का। आपको मालूम है 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इससे। 2 लाख करोड़ ये तब है जब एक व्यक्ति मात्र 4-5 हजार रुपए खर्च करे। आजकल के युग में 4-5 हजार तो कुछ होते नहीं। अगर उस लोगों ने 10, 15, 20 हजार खर्च किए तो आप जरा सोचिए कि हम मात्र इस पर्व से, जिसमें 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, उससे हम 5-6 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब इससे बात आई रेवेन्यू की, तो मैं बात बताऊं कि प्राचीन काल में एक टेम्पल इकोनॉमी हुआ करती थी। टेम्पल इकोनॉमी को समझिए कि हमारे देश में ये भारत सोने की चिड़िया क्यों होता था? सोने की चिड़िया इसलिए होता, कोई नौकरी नहीं करता था उस युग में, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, बहुत पैसे वाले नहीं, लेकिन हर व्यक्ति कुशल कारीगर था और टेम्पल इकोनॉमी चलती थी। लाखों मंदिर थे और उन मंदिर से व्यवसाय चलता था। आज भी आप देखिए, एक मंदिर होता है, वो हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है। यहां तक कि जो बेगर्स, भिखारी होते हैं, वो तक बाहर बैठे रहते हैं, उन तक की रोजी रोटी चलती है। किसी को कहीं खाना ना मिल रहा हो, वो मंदिर के बाहर जाके बैठ जाए, उसे भोजन मिल जाएगा। आज के युग में साथियों, आज के युग में टेम्पल इकोनॉमी के साथ साथ तीर्थ स्थल की इकोनॉमी और त्योहारों की इकोनॉमी। सनातन धर्म में बहुत त्योहार होते हैं। बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता था, आलोचना करो कि तुम्हारे इतने त्योहार क्यों होते हैं। साथियों, इन्हीं त्योहारों, इन्हीं तीर्थ स्थलों, इन्हीं मंदिरों पर पूरे भारत की इकोनॉमी थी, जिसके ऊपर बेस्ड भारत सोने की चिड़िया था। आपको सिखाया जाता है कि मंदिरों की आलोचना करो, कुछ नहीं होता वहां, वो पंडितों का गढ़ है। पंडितों का गढ़ नहीं होता है मंदिर। इसको आप बिल्कुल दूर कर लीजिए कि पंडित एक माध्यम है, मंदिर एक अलग ईश्वर का घर है। ईश्वर वहां रहते हैं, वहां प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो आप एक अकेले कुंभ में जो 1.5 महीने में हो रहा है, उसमें आप 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट कर ले रहे हैं। राम मंदिर से कितने हजार करोड़ की इकोनॉमी जनरेट हो रही है। पूरा अयोध्या बदल गया, बनारस बदल गया, जितने तीर्थ स्थल हमारे हैं सब बदल गए। आप साउथ में चले जाइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस वैभव को देखकर हमारे विरोधी, हमारा विपक्ष, कोई समुदाय हमेशा हमारी आलोचना करता है, और वो आलोचना कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को प्रभावित कर लेती है। मैं युवाओं को संबोधित कर रहा हूं कि आप अपनी आंखों से देखिए, जाकर आप एक बार कुंभ जरूर जाइए, महाकुंभ। वहां देखिए कि वहां धर्म का और टेक्नोलॉजी का संगम क्या होता है। और इस बार तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इंट्रोड्यूस की गई है कि पहले कुंभ में कभी कभी खो जाते थे लोग, उसके लिए अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटी के लिए अलग, ट्रैफिक के लिए अलग। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता है, वैसे वैसे सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वो बढ़ के दोनों का संगम होता है। तो आपको कुंभ में पूरा संगम देखने को मिलेगा। मैं युवाओं से कह रहा हूं, तुम अपना लैपटॉप लेके एक बार जाओ, वहां देखो कि सनातन संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, इसका इतिहास क्या है। मैं समझता हूं कि अगर युवा और बच्चे हमारे हमारे इन संस्कारों से, इस संस्कृति से अगर जुड़ गए, तो भारत जैसी सभ्यता जो कभी नहीं टूटी, 42 सभ्यताएं टूट गई, भारत नहीं टूटा, भारत की सभ्यता नहीं गई, ये अक्षुण्ण रहेगी। आने वाले समय में सनातन ही पूरे विश्व में छाएगा। क्यों?
क्योंकि हम किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। हम तो कहते हैं सत्य, अहिंसा और दया, यही धर्म है और यही हम बता रहे हैं, यही हम महाकुंभ में भी बता रहे हैं। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।